morning, students. As we all of us know that nowadays, day by day, the patients of COVID-19 increasing very rapidly. So we don't know when we will conduct our classes. So it is my ask to all of you that stay home and stay safe and regular join with me through online classes. Now I am going to start subject SST for class 6. Our lesson is information about past. At first I want to tell you that why it is necessary to know about past. हमें पास्ट के बारे में जानकारी क्यों रखनी चाहिए? हम तो वर्तमान में जीते हैं और हमें पास्ट से क्या लेना देना है? क्या पास्ट को जानना जरूरी होता है? अगर होता है तो क्यों होता है? हमें पास्ट जानने के लिए इतिहास को पढ़ना पड़ता है. एज हम लोग को पता है कि जानकारी हमें इतिहास से ही मिलती है. तो पास्ट को जानने के लिए हमें इतिहास को पढ़ना पड़ता है. तो पास्ट को जानना ही क्यों जरूरी है हमारे लिए? हम क्यों जाने पास्ट को? क्योंकि हमारा बीता हुआ कल ही वो आधार होता है जिसके दम पर वर्तमान खड़ा होता है. बीते हुए कल से ही इंसान धीरे धीरे उन्नति करते वर्तमान की दुनिया में पहुंचता है. और उन्हीं अपने पूर्वजों के बारे में जानने के लिए किस तरह से वो जीवन व्यतीत करते थे, क्या खाते थे, क्या पीते थे, कैसे वो रहते थे, ये सब तो हमें पास्ट में ही ना मिलती है जानने के लिए. इसीलिए पास्ट को जानना हमारे लिए जरूरी होता है, क्योंकि पास्ट हमेशा वर्तमान से जुड़ा रहता है. तो जिस माध्यम से हम पास्ट को जानते हैं उसको इतिहास कहते हैं. उस विषय को इतिहास कहते हैं. और क्या है इतिहास? व्हाट इज हिस्ट्री? History, it is the study of change over time and progress from the past to the present world. ये क्या है? ये एक स्टडी है जिसमें बीते हुए कल के बदलाव के साथ, जो समय के साथ बदलते बदलते क्या वर्तमान की दुनिया में पहुंचता है. तरक्की कर जब पहुंचा जाता है तो उस विषय को इतिहास कहते हैं. अब पास्ट को जानने के लिए हमें दो तरह के विषयों पर ध्यान देना पड़ेगा. इतिहास के ही दो रूप होते हैं. पहला खुद इतिहास, दूसरा प्री हिस्ट्री. हिस्ट्री एंड प्री हिस्ट्री. तो हिस्ट्री और प्री हिस्ट्री में हिस्ट्री हो या प्री हिस्ट्री हो, इन दोनों से ही हमको बीते हुए कल के बारे में जानकारी मिलती है. लेकिन हिस्ट्री में वो कौन से पॉइंट्स हैं और प्री हिस्ट्री में वो कौन से पॉइंट्स है जो दोनों को अलग अलग डिफाइन करता है. एट फर्स्ट लेट रिपीट हिस्ट्री. It is the study of change over time and progress from the past to the present world. And what is prehistory? Refers to that period when the art of writing was unknown. History क्या है? History में हमें इतिहास में एक सिस्टमेटिक तौर पर डिस्क्रिप्शन में, जिसमें हमें रिटन फैक्ट्स मिलते हैं, जिसको हम पढ़कर जानते हैं कि बीते हुए समय में कौन सी घटनाएं घटित हुई थी. लेकिन प्री हिस्ट्री में क्या है? प्री हिस्ट्री को ऐसे वर्णन हम कर रहे हैं कि प्री हिस्ट्री उस समय को बोला जाता है, उस युग को बोला जाता है जिसमें लिखित जानकारी नहीं थी. हिस्ट्री कैन बी डिफाइंड एज अ सिस्टमेटिक डिस्क्रिप्शन ऑफ द पास्ट इवेंट्स. जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बताया, बीती हुई घटनाओं के बारे में एक सिस्टमेटिक डिस्क्रिप्शन, लिखित वर्णन होता है, उसके द्वारा जिससे हमें बीते हुए कल के बारे में पता चलता है, उसको इतिहास कहते हैं.
और प्रे हिस्ट्री किसे बोलते हैं? जिसमें कोई लिखित वर्णन नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट्स इन हिस्ट्री, इट इज बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड नॉट ऑन इमेजिनेशन। हिस्ट्री जो है फैक्ट्स पे आधारित है, इमेजिनेशन पर नहीं, किसी कोरी कल्पना पर नहीं कि ये हुआ होगा, वो हुआ होगा। कल्पना से इतिहास का नहीं पता चलता है, वो प्रमाण सहित जो लिखित वर्णन, प्रमाण सहित जो घटनाओं का वर्णन करता है उसको इतिहास माना जाता है। और इतिहास पढ़ने में हमें क्या मदद मिलती है? इट कैन हेल्प अस टू लर्न अबाउट द ग्रेट पीपल, कल्चर, आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ अर्लियर टाइम। प्राचीन समय के ये हमारे महान लोगों के बारे में, उनकी संस्कृति के बारे में, कला के बारे में, शिल्प कला के बारे में, प्राचीन समय में जो हुए थे उनके बारे में हमें पता चलता है। नाउ कार्बन डेटिंग, जिसको कार्बन डेटिंग बोला जाता है। व्हाट इज कार्बन डेटिंग? कार्बन डेटिंग एक मेथड है, एक तरीका है ऑफ एस्टिमेटिंग द एज ऑफ मटेरियल्स। प्राचीन समय, पास्ट में जो भी पदार्थ थे उनको वो किस समय के हैं, किस युग के हैं, कार्बन डेटिंग उनका अनुमान लगाता है। एक तरीका है पदार्थों का अनुमान लगाने का, एक तरीका जिससे 50,000 साल तक के भी मटेरियल्स के बारे में पता लगाया जा सकता है। इस मेथड को, इस पूरे मेथड को कार्बन डेटिंग बोलते हैं। और इस किसके द्वारा डेवलप किया गया है? विलर्ड एफ लिब्बी। इसको डेवलप किसने किया है? विलर्ड एफ लिब्बी कैन डेट सैंपल्स दैट वन एज 50,000 साल पुराने मटेरियल्स को भी क्या कर सकता है? ये अनुमान लगाकर उनके बारे में बता सकता है कि ये कितने पुराने हैं। So this method is called carbon dating. Now history is generally categorized
उसको भी तीन काल को विभाजित करके ही हम पास्ट की जानकारी ले सकते हैं। किसी एक काल को जोड़कर हमें पूरे पास्ट की जानकारी नहीं मिल सकती है। तो इतिहास को भी 3 पीरियड्स में कैटेगराइज किया गया है। वो कौन कौन से हैं? एंशियंट, मेडिवल एंड मॉडर्न। तो हम पास्ट के बारे में जो जानते हैं उसके भी 3 पीरियड्स है। 3 पीरियड्स में उसको विभाजित किया गया है। पहला एंशियंट यानी कि प्राचीन, दूसरा मध्यकालीन युग, तीसरा आधुनिक युग। इन तीनों पीरियड्स के बारे में हम इतिहास के द्वारा जान सकते हैं। जो तीनों में प्राचीन में सबसे एकदम से जो सबसे पहले घटित घटनाओं के बारे में पता चलता है, इसको प्राचीन इतिहास कहते हैं। मध्यकालीन इतिहास जो मेडिवल युग में घटित घटनाओं के बारे में पता चलता है उसको मध्यकालीन इतिहास बोलते हैं। और जो हमें आधुनिक युग के बारे में जानकारी देता है उसको हम मॉडर्न हिस्ट्री बोलते हैं। सो जनरली हिस्ट्री इज जनरली कैटेगराइज्ड इनटू 3 पीरियड्स: एंशियंट, मेडिवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री। ओके, नाउ सोर्सेस। सोर्सेस यानी कि स्रोत। अब इतिहास को जानने के लिए हमने उसको 3 युगों में बांट दिया: एंशियंट, मेडिवल एंड मॉडर्न। 3 युगों में हम बांट करके घटनाओं को जान सकते हैं, बीते हुए कल की घटनाओं को जान सकते हैं। लेकिन वो उस बीते हुए कल को जानने के लिए उन स्रोतों को भी तो जानना जरूरी है कि वो कौन से स्रोत है जिनके द्वारा हमें इंसिडेंट्स पास्ट के इंसिडेंट्स के बारे में पता चलता है। सो वो सोर्सेज है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस, oral sources, literacy sources। आर्कियोलॉजिकल, ओरल। तो सबसे पहले सोर्सेस में सबसे पहला कौन सा आता है? ओरल सोर्सेस। ओरल स्रोत वो है जो सिर्फ कही सुनी बातों को, जैसे कि एक पीढ़ी कथा सुनाती है, फिर उसके बाद उसकी कही हुई बातों को फिर उसको दोहराया जाता है, फिर कही सुनी बातों से जो हमें इतिहास के बारे में पता चलता है उनको ओरल सोर्सेज बोलते हैं, जिनका कोई लिखित प्रमाण नहीं होता है, जो सुनी सुनाई बातें होती है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, जैसे कहानियों के रूप में हमें जैसे पता चलता है, सुनी सुनाई बातें, जिसका कोई लिखित प्रमाण ना हो, जिसका कोई उत्खनन खुदाई द्वारा जानकारी ना मिलता हो, जो खाली ओरली हमको पता चलता है, जैसे कि कहानियां होती है। दूसरा आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। आर्कियोलॉजिकल वो सोर्सेज है जिससे हमें खुदाई, आर्कियोलॉजिस्ट जो होते हैं जो खुदाई करके, जैसे कि वेपन्स, टूल्स, कॉइन्स, ऑर्नामेंट्स, इनको खुदाई करके, इन मटेरियल्स को खुदाई करके जो डीप बरीड अंडर द अर्थ, उनको समय समय पर खुदाई करके निकाला जाता है, और आर्कियोलॉजिस्ट उनको स्टडी करके जो हमको जानकारी देते हैं उनको आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज बोलते हैं। और लिटरेरी सोर्सेज क्या होते हैं? लिटरेरी सोर्सेज वो
हैं जो साहित्यिक रूप से हमको लिखित रूप में वर्णन किया हुआ मिलता है, उनको लिटरेरी सोर्सेज बोलते हैं। तो सोर्सेज जिनके द्वारा हमें इतिहास के बारे में पता चलता है उनको आर्कियोलॉजिकल बोलते हैं, ओरल सोर्स बोलते हैं और लिटरेरी सोर्स बोलते हैं। तो ये 3 स्रोत है जिनसे हमें इतिहास के बारे में, पूरे इतिहास के बारे में पता चलता है। सो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर अपने इसी चैप्टर पर हम अपना आगे का टॉपिक बढ़ाएंगे। सो स्टे सेफ एंड स्टे एट होम। थैंक यू।